सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक सुंदर सा निरंकारी विचार लेकर आइए। सात संगत जी आश्रय प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके मन में हमेशा सवाल उठते थे, जीवन क्या है, भगवान कहाँ है, सच्ची शांति कैसे मिले। सात संगत, एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच्चा ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने भीतर झांको, यही निरंकार मार्ग है। सात संगत जी, जहाँ निरंकार प्रभु को अनुभव किया जाता है। फिर संत ने उसे भागवत गीता के 10 महत्वपूर्ण संदेश के माध्यम से समझाना शुरू किया। आत्मा अमर है। संत बोले, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। सात संगत जी, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करती है। सात संगत जी, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही सात संगत आत्मा भी शरीर बदलती है। सात संगत, भागवत गीता में भी बताया गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी और शाश्वत है। सात संगत जी, इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति जीवन के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। सात संगत, निरंकारी विचार के अनुसार सात संगत, जब इंसान अपनी असली स्वरूप यानी कि आत्मा को पहचान लेता है, तब उसका डर खत्म हो जाता है, खासकर मृत्यु का डर। क्योंकि सात संगत जी, उसे पता चल जाता है कि अंत कुछ भी नहीं, बस एक परिवर्तन है। जो खुद को शरीर समझता है डर में जीता है, जो खुद को आत्मा समझता है वही शांति में जीता है। सात संगत जी, दूसरा उपदेश, कर्म करते रहो, कर्म योग्य है। सात संगत, फल की चिंता छोड़ो, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, यही सच्ची भक्ति है। सात संगत जी, कर्म योग्य का अर्थ है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना, बिना फल की चिंता किए। सात संगत, जब इंसान सिर्फ परिणाम के बारे में सोचता है तो उसका मन डर, तनाव और अहंकार में फंस जाता है। सात संगत जी, भागवत गीता हमें सिखाती है कि कर्म हमारा अधिकार है, लेकिन उसका फल भगवान के हाथ में है। इसलिए सात संगत जी, सच्चा निरंकारी वही है जो हर काम को सेवा भाव से करता है, ना कि किसी स्वार्थ या दिखावे के लिए। सात संगत जी, निरंकारी मार्ग में कर्म केवल काम नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। जब हम हर कार्य को निरंकार की रजा समझकर करते हैं तो सात संगत, जीवन में संतुलन और शांति अपने आप आ जाती है। सात संगत जी, जब कर्म में स्वार्थ नहीं सेवा का भाव होता है, तभी हर काम पूजा बन जाता है। सात संगत जी, तीसरा उपदेश, अहंकार त्यागो। सात संगत जी, जब तक मैं है तब तक भगवान दूर है, निरंकारी बनो, अहंकार छोड़ो। सात संगत जी, अहंकार वह पर्दा है जो इंसान और परमात्मा के बीच दूरी बना देता है। जब मन में मैं और मेरा का भाव बढ़ता है, तब सात संगत इंसान सच्चाई से दूर होने लगता है। भागवत गीता भी यही सिखाती है कि सात संगत, अहंकार इंसान को भ्रम में डाल देता है, जबकि विनम्रता उसे सत्य की करीब ले जाता है। सात संगत जी, निरंकारी मार्ग में अहंकार छोड़ना ही सबसे बड़ी साधन माना गया है।
साथ संगत जब इंसान अपने हर गुण, हर सफलता को परमात्मा की देन समझने लगता है, तब साथ संगत उसके अंदर विनम्रता अपने आप आ जाती है। और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ सच्चा प्रेम और शांति बसती है। साथ संगत जी, जहाँ मैं मिट जाता है वहीं तू दिखाई देता है, और वहीं से साथ संगत निरंकार का अनुभव शुरू हो जाता है, ये परमात्मा का अनुभव। साथ संगत जी, चौथा उपदेश, भक्ति का मार्ग अपनाओ। साथ संगत, ये भक्ति का मार्ग क्या है? सच्चे प्रेम से भगवान को याद करो, दिखावे से नहीं। साथ संगत जी, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या रस में निभाना नहीं है, बल्कि दिल से परमात्मा को अपनाना है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण होता है। साथ संगत जी, भागवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है वह उनसे जुड़ जाता है। निरंकारी मार्ग यही सिखाता है कि परमात्मा को जानकर हर पल उसकी याद में जीना ही असली भक्ति है। साथ संगत जी, जब इंसान हर कर्म को भगवान की रजा समझकर करता है और हर जीव में उसी का रूप देखता है, तब उसकी भक्ति सच्ची बन जाती है। ऐसी भक्ति में साथ संगत ना कोई डर होता है, ना कोई स्वार्थ, सिर्फ प्रेम और शांति होती है। साथ संगत, भक्ति वह नहीं जो होठों से होती है, भक्ति वह है जो दिल से होती है। साथ संगत जी, पांचवा उपदेश, साथ संगत समभाव रखो। सुख दुख लाभ हानि सबको समान मानो। साथ संगत जी, समभाव का क्या अर्थ? साथ संगत हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखना, चाहे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि। जो इंसान हर हाल में एक समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। साथ संगत जी, भागवत गीता में भी यही सिखाया गया है कि साथ संगत जीवन में बदलाव आते रहेंगे, लेकिन हमें अपने मन को स्थिर रखना है। साथ संगत, निरंकारी मार्ग में समभाव रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि साथ संगत यही हमें अहंकार, क्रोध और निराशा से बचाता है। साथ संगत जी, जब इंसान हर व्यक्ति और हर स्थिति में परमात्मा की रजा देखता है, तब साथ संगत उसके अंदर शिकायत खत्म हो जाती है और संतोष आ जाता है। समभाव रखने वाला व्यक्ति हर हाल में शांत और सुखी रहता है। साथ संगत, जो हर हाल में एक समान रहता है वही जीवन का असली सुख पाता है। साथ संगत जी, छठा संवाद, मन को नियंत्रित करो। साथ संगत, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, इसे साधना सीखो। साथ संगत जी, मन इंसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर मन हमारे काबू में है तो जीवन आसान और शांत हो जाता है, लेकिन अगर मन भटक जाए तो साथ संगत इंसान चिंता, डर और भय में फंस जाता है। साथ संगत जी, भागवत गीता में बताया गया है कि मन को साधना कठिन जरूरी है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से साथ संगत इसे नियंत्रित किया जा सकता है। निरंकारी मार्ग भी यही सिखाता है कि जब हम निरंकार प्रभु को जानकर उसकी याद सिमरन में रखते हैं तो साथ संगत मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। साथ संगत जी, जब इंसान अपने विचारों पर ध्यान देता है, अच्छे संग का सहारा लेता है और गुरु के ज्ञान को अपनाता है, तब साथ संगत
मन भटकना छोड़ देता है और सही दिशा में चलने लगता है। साथ संगत जी, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। साथ संगत जी, सातवां उपदेश, सच्चे गुरु की पहचान। साथ संगत, गुरु वही जो निरंकार का ज्ञान दे, अंधविश्वास नहीं। साथ संगत जी, गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से निकालकर सच्चे ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। सच्चा गुरु केवल बात नहीं करता साथ संगत, बल्कि हमें परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करवाता है। साथ संगत जी, भागवत गीता भी यही सिखाती है कि गुरु वही है जो सत्य का मार्ग दिखाए और साथ संगत जीवन के भ्रम को दूर करे। साथ संगत जी, निरंकारी विचार के अनुसार सच्चा गुरु वही है जो निरंकार प्रभु का ज्ञान दे और इंसान को उसकी असली स्वरूप से मिलवाए। साथ संगत जी, सच्चे गुरु की पहचान यह नहीं कि उसके पास कितने अनुयायी हैं, बल्कि यह है कि उसके पास बैठकर मन को शांति मिलती है, अहंकार कम होता है और जीवन में सच्चाई आने लगती है। साथ संगत जी, सच्चा गुरु वह नहीं जो सिर्फ रास्ता बताए, सच्चा गुरु वह है जो मंजिल तक पहुंचा दे। साथ संगत जी, आठवां उपदेश, माया से दूर रहो, दुनिया की मोह माया में मत फंसो, सच्चाई को पहचानो। साथ संगत जी, माया वह जाल है जो इंसान को असली सत्य से दूर करा देता है। साथ संगत जी, दुनिया की चमक धमक, धन दौलत, नाम और शोहरत, ये सब साथ संगत माया के रूप हैं जो कुछ समय के लिए आकर्षित तो करते हैं लेकिन अस्थायी सुख नहीं देते। साथ संगत जी, भागवत गीता में भी बताया गया है कि माया इंसान को भ्रम में डाल देती है, जिससे वह अपने असली स्वरूप आत्मा को भूल जाता है। निरंकारी मार्ग सिखाता है कि माया में रहते हुए भी उसे जुड़ना नहीं है, बल्कि निरंकार प्रभु से जुड़ना है। जब इंसान समझ जाता है कि यह सब नश्वर है, तब साथ संगत उसका मन इन चीजों में नहीं फंसता। वह हर चीज का उपयोग करता है लेकिन उसमें खोता नहीं। यही सच्ची समझ है। माया में रहो लेकिन माया को अपने मन में मत बसाओ, तभी जीवन की सच्ची शांति आती है। साथ संगत जी, नौवां उपदेश, साथ संगत, हर ज्ञान और विवेक, हर काम सोच समझ कर करो, यही सच्चा ज्ञान है। साथ संगत जी, ज्ञान केवल जानकारी का नाम नहीं है, बल्कि सच्चाई का पहचानने की शक्ति है और विवेक समझ है जो साथ संगत सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। साथ संगत जी, भागवत गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करे और जीवन को सही दिशा दे। निरंकारी विचार के अनुसार जब इंसान निरंकार प्रभु को जान लेता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान मिलता है और उसी से विवेक जागृत होता है। साथ संगत जी, ज्ञान बिना विवेक अधूरा है और विवेक बिना ज्ञान के संभव नहीं। जब दोनों साथ होते हैं, तब इंसान हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है और जीवन में संतुलित बनाए रखता है। साथ संगत जी, ज्ञान रास्ता दिखाता है और विवेक रास्ते पर सही चलना सिखाता है। साथ संगत जी, 10वां उपदेश, साथ संगत पूर्ण समर्पण। साथ संगत, ये पूर्ण समर्पण क्या है? साथ संगत, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, फिर डर और चिंता खत्म हो जाएगी। साथ संगत जी, समर्पण का अर्थ
अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने हर कर्म को परमात्मा की रजा में अर्पित कर देना। जब तक इंसान मेरी मर्जी में जीता है, तब तक उसे चिंता और असंतोष बना रहता है। साथ संगत जी, भागवत गीता में भी यही संदेश है कि जो व्यक्ति कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तो साथ संगत वह हर डर और संबंध से मुक्त हो जाता है, हर डर और बंधन से मुक्त हो जाता है। निरंकारी मार्ग सिखाता है कि निरंकार प्रभु को जानकर हर पल उसकी इच्छा में रहना ही सच्चा समर्पण है। साथ संगत जी, पूर्ण समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है वह परमात्मा की भलाई है। पूर्ण समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना कि जो भी हो रहा है वह परमात्मा की रजा में है। साथ संगत, ऐसे व्यक्ति के जीवन में साथ संगत शांति, संतोष और स्थिरता अपने आप आ जाती है। साथ संगत जी, जब सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हैं, तब जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। तो आओ साथ संगत जी, अंत में सच्ची शांति का अनुभव आरव ने इस बात को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह हर जगह उसी निरंकार प्रभु को देखने लगा। साथ संगत, वह समझ गया भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। साथ संगत जी, जब अहंकार मिटता है तभी निरंकार मिलता है और वहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। तो आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, बड़े प्यार और प्रीत से कहना जी, धन निरंकार जी।